भाग्योदय के सभी दर्शकों को नूपुर शर्मा का नमस्कार। कल खो दिया आज के लिए, आज खो दिया कल के लिए, और कभी जी न सके हम आज के लिए। बीत रही है जिंदगी कल, आज और कल के लिए। क्या आपके साथ भी ऐसा ही है? अक्सर ऐसा होता है कि हम बस आज और कल पर बातें टालते रहते हैं, लेकिन समय का सदुपयोग करें, क्योंकि जो समय का सम्मान करता है, समय उसी का साथ देता है और आने वाला समय भी उसी का होता है। आज दिन है बुधवार और तारीख है 23 अक्टूबर 2024 और तिथि है कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, जो रात 1:19 तक रहेगी और उसके बाद अष्टमी तिथि का आरंभ होगा। पुष्य नक्षत्र है आज और सिद्ध योग और साध योग दोनों साथ में हैं और राहु काल 12:11 दोपहर से लेकर 1:36 तक रहेगा। सूर्य आज तुला राशि पर है और चंद्रमा रात 12:02 तक मिथुन राशि पर है और उसके बाद कर्क राशि पर संचार करेंगे। कुछ समय पहले की बात है कि नौकरी की एक समस्या किसी के सामने आई और ये न केवल उनकी समस्या है, बल्कि बहुत सारे लोग नौकरी की अलग अलग प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? आज कुछ खास उपायों की चर्चा करते हैं जिनसे सबको लाभ हो सकता है और ये समस्याएं दूर हो सकती हैं। अगर नौकरी बार बार छूट जाती है, कुछ समय एक नौकरी करते हैं फिर दूसरी नौकरी ढूंढनी पड़ती है, नौकरी में लगातार इस तरह की समस्याएं बनी रहती हैं, सफलता नहीं मिलती है, तब क्या करना चाहिए? पुरुषार्थ और अपना प्रयास तो हम करते ही हैं, अपना पूरा 100% देने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके साथ में अगर नौकरी नहीं मिल रही है तो शुक्रवार की रात काले चने पानी में भिगा दें और शनिवार सुबह पानी से इन्हें निकाल कर सरसों के तेल में भून लें। इसमें नमक मसाला कुछ भी नहीं डालें और किसी पशु को खिला दें। इसे मोती दान कहा जाता है और कम से कम 5 शनिवार ये उपाय करने से नौकरी आपको ज़रूर मिल सकती है। और शीघ्र नौकरी पाने के लिए दूसरा उपाय मंगल और शनि ग्रह को मजबूत करने का है। ईंट का एक टुकड़ा पानी लगाकर घिसें, उसमें 1 बूंद देसी घी मिला लें और ये जो ईंट है ये मंगल ग्रह का रिप्रेजेंटेटिव है और पानी चंद्रमा का और घी सूर्य का प्रतीक है। इसे रोज माथे पर तिलक की तरह लगाएं। ये प्रयोग लगातार 11 दिन तक करें। अगर योग्यता अनुसार नौकरी नहीं है और अच्छी नौकरी पाना चाहते हैं तो हर शनिवार हनुमान मंदिर जाएं, हनुमान जी को प्रसाद और लाल फूल चढ़ाएं और अपनी कामना कहें। बार बार नौकरी लगती है और छूट जाती है तो हर शनिवार शाम पीपल वृक्ष के नीचे सरसों तेल का दीपक जलाना चाहिए। दाएं या बाएं हाथ की मध्यमा उंगली में शनिवार के दिन शाम को लोहे का एक छल्ला पहनें और नौकरी में बार बार उतार चढ़ाव की समस्या इससे दूर हो सकती है। बार बार नौकरी में असफलता मिलती है, प्रमोशन नहीं मिलता, लाभ नहीं होता, तारीफ नहीं मिलती और जब आपकी बारी आती है तो किसी और के हाथ बाजी लग जाती है। तो ऐसा हो तो ऑफिस के लिए निकलते समय रोज घर से गुड़ खाकर निकलें। रोज शाम या रात को सोने के पहले ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करें और हर शनिवार की शाम घर के मुख्य द्वार पर सरसों तेल का दीपक जलाएं और दीपक की लौ घर के बाहर की ओर रहेगी तो लाभ अधिक होगा। अलग अलग प्रकार की समस्याएं जो हमारे काम में आती रहती हैं, तो रोज़ सवेरे जल में रोली मिलाकर सूर्य को अर्घ्य दें। रोज़ सुबह शाम 108 बार शनि मंत्र का जाप करें और घोड़े की नाल की बनी अंगूठी अपनी मध्यमा उंगली में शनिवार के दिन धारण करें। अगर नौकरी छूटने की नौबत आ गई है या हटाए जाने का आभास आपको हो रहा है तो लगातार संकट मोचन हनुमान अष्टक, जिसमें बाल समय रवि भक्ष योग वाला पंक्तियाँ आती हैं, इसका पाठ सुबह दोपहर या शाम जिस समय आपको समय मिले नियमित रूप से करें और नियमित रूप से ही निर्धनों को सिक्कों का दान करते रहें और एक बार पानी के पात्र, गिलास, लोटा, कलश कोई भी चीज़ का दान अवश्य करें। मंगलवार को हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लाएं, एक सफ़ेद कागज पर उससे स्वास्तिक बनाएं और इस कागज को अपने पास रखें। तो नौकरी से जुड़ी इस प्रकार की सभी छोटी बड़ी अनजानी जानी समस्याएं दूर हो सकती हैं। और ग्रह गोचर के लिहाज से ये समय महत्वपूर्ण है, क्योंकि 20 अक्टूबर के दिन मंगल मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश कर चुके हैं। इसका सभी राशियों पर असर पड़ेगा। विशेष रूप से पारिवारिक और सेहत से जुड़े मामलों में कई राशियों को मुश्किल आ सकती है। तो आज का राशिफल चलिए जान लेते हैं। मेष राशि वालों को आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे, लेकिन निजी जीवन और करियर में तालमेल बिठाने के लिए आपको अपनी ऊर्जा और समय का प्रबंधन करना होगा।
आप लंबे समय से भूमि भवन की खरीद और बिक्री के विषय में सोच रहे हैं तो इस समय आपको सफलता मिल सकती है। मार्केटिंग ट्रेडिंग के व्यवसाय में मनचाहा लाभ भी मिल सकता है। व्यवसाय से जुड़े लोगों का बाजार में दबदबा बनेगा। व्यवसाय विस्तार करने की योजनाएं हैं अगर तो पूरी होंगी और लव पार्टनर के साथ बढ़िया तालमेल बना रहेगा। वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। माता पिता का पूरा सहयोग और समर्थन मिलेगा। मौसमी बीमारियों के शिकार हो सकते हैं, इसलिए इस दौरान आपका पाचन तंत्र भी प्रभावित हो सकता है। खान पान और अपनी दिनचर्या का विशेष ख्याल रखें। इस सप्ताह हनुमान चालीसा का पाठ करें। दूसरी राशि है वृषभ राशि और वृषभ राशि के जातकों को मिले जुले फल मिल सकते हैं। कार्य क्षेत्र में कुछ परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। काम काज में बदलाव या फिर अतिरिक्त कामों का बोझ आ सकता है। वृषभ राशि वालों को कार्यशैली में अपनी परिवर्तन लाना चाहिए और आज का काम कल पर टालने की आदत से बचना चाहिए, नहीं तो परेशानी आ सकती है। किसी से उलझने के बजाय लोगों को मिला जुला कर उनके साथ चलकर काम करें। आय के मुकाबले खर्च अधिक होगा। प्रेम संबंधों में सावधानी से कदम बढ़ाने की जरूरत है और किसी भी सूरत में अपने लव पार्टनर का विश्वास नहीं खोएं, वरना बनी बनाई बात बिगड़ सकती है। और सुखी दाम्पत्य के लिए अपने जीवन साथी की भावनाओं की अनदेखी ना करें। घर के किसी वरिष्ठ सदस्य की सेहत को लेकर आपको चिंता रह सकती है और इस सप्ताह श्री सूक्त का पाठ करना आपको जीवन में शुभ फलदायी होगा। मिथुन राशि के जातकों को आगे बढ़ने के लिए कुछ चीज़ों से समझौता करना पड़ सकता है। नौकरी पेशा लोगों को टारगेट पूरा करने के लिए न सिर्फ सहयोगियों बल्कि विरोधियों से भी सामंजस्य बनाना होगा। मिथुन राशि की कामकाजी महिलाओं को घर और कार्य क्षेत्र में तालमेल बिठाने में मुश्किल आ सकती है और व्यवसाय से जुड़े लोगों को जोखिम भरे निवेश से बचना चाहिए, वही बेहतर होगा। भूमि और भवन से जुड़े विवादों को सुलझाने के लिए भी आपको भाग दौड़ करनी पड़ सकती है और इन सभी परेशानियों के बीच आपके मित्र मददगार साबित हो सकते हैं, जिनकी मदद से आप समस्याओं का हल निकाल सकेंगे। आपको सफलता मिलेगी। प्रेम संबंधों की दृष्टि से ये सप्ताह थोड़ा सा प्रतिकूल है और संतान पक्ष से जुड़ी किसी समस्या को लेकर मिथुन राशि वाले चिंतित रह सकते हैं। रोज नारायण कवच का पाठ करना आपके लिए सबसे अच्छा होगा। चौथी राशि कर्क राशि के जातक निजी जीवन और कार्य क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव आज देख सकेंगे। अपने बुद्धि और विवेक के बल पर कामों को बेहतर तरीके से अंजाम देंगे। कार्य क्षेत्र में सीनियर आपके काम की तारीफ करेंगे और आपको कोई महत्वपूर्ण पद या जिम्मेदारी मिल सकती है। इस सप्ताह आपको अपने करियर और कारोबार में आगे बढ़ने के लिए सुनहरा मौका मिल सकता है। व्यवसाय से जुड़े लोगों को कारोबार में मनचाहा लाभ मिलेगा। व्यस्तता के बीच आपकी कोशिश अपनों के साथ अधिक समय बिताने की रहेगी। छोटी मोटी दिक्कतों को यदि इग्नोर कर दें तो सेहत सामान्य रहने वाली है और कर्क राशि वाले शिव महिम स्त्रोत का पाठ करें तो उन्हें लाभ होगा। सिंह राशि के जातकों के लिए गुड लक लेकर आया है आज का दिन। ज्यादा सफलता, सुख और सौभाग्य मिलेगा। कार्यक्षेत्र में आपके अधीनस्थ आपके मन मुताबिक काम करते नजर आएंगे और सीनियर भी आप पर पूरी तरह से मेहरबान रहेंगे। किसी महिला मित्र की मदद से आपको किसी लाभकारी योजना से जुड़ने का मौका मिलेगा और भूमि भवन या वाहन संबंधी इच्छा है तो पूरी हो सकती है। और पूर्व में किसी योजना में किया गया निवेश भी आज लाभ दे सकता है। परिजनों का पूरा सहयोग और समर्थन मिलेगा। मौसमी बल्कि किसी पुरानी बीमारी से ग्रसित होने का खतरा बना हुआ है और रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें तो आपके लिए लाभकारी रहेगा। कन्या राशि वालों के लिए चिंता मुक्त करने वाला समय है। आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। बुद्धि और विवेक से कई समस्याओं का हल आप निकाल पाएंगे और किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से भूमि भवन के विवाद दूर होंगे। योग्यता के बल पर कार्य क्षेत्र में दबदबा आप बनाएंगे। सीनियर और जूनियर दोनों का आपको सहयोग मिलेगा। अगर व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो कारोबार आगे बढ़ाने के लिए कोई बड़ा रिस्क आप उठा सकते हैं, लेकिन बड़ा कदम उठाते समय अपने शुभचिंतकों की सलाह जरूर लें। लंबी यात्रा सुखद और लाभप्रद हो सकती है। संतान की किसी बड़ी सफलता से आपका मान सम्मान बढ़ेगा और साथ ही दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। इस सप्ताह कन्या राशि वाले गणपति अथर्वशीष का पाठ करें तो आपके लिए लाभकारी होगा। राशि चक्र की 7वीं राशि है तुला राशि और इस राशि के जातकों को करियर कारोबार से जुड़ा कोई शुभ समाचार मिल सकता है। यदि लंबे समय से नौकरी में बदलाव की सोच रहे थे तो अच्छा मौका मिलेगा। नया अवसर आपके सामने आ सकता है। नौकरी पेशा लोगों की आय के नए स्रोत बनेंगे। संचित धन में वृद्धि हो सकती है और कारोबार आगे बढ़ाने की योजना मूर्त रूप ले सकती है। लेन देन की कठिन परिस्थितियों से उबरकर
आर्थिक लाभ पर चिंतन मनन भी आप कर सकते हैं और मिलजुल कर काम करने की रणनीति पर आगे बढ़ें तो आपके विरोधी भी आपकी कार्य क्षमता और प्रबंधन क्षमता के कायल हो जाएंगे। घर और बाहर आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लव लाइफ शानदार रहेगी। सेहत और संबंध की दृष्टि से यह सप्ताह सामान्य रहने वाला है। तुला राशि वाले इस सप्ताह रुद्राष्टक का पाठ करें। वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो के जातक पास के फायदे में दूर का नुकसान करने से बचें। उन लोगों से उचित दूरी बनाए रखें जो शॉर्टकट या फिर गलत तरीके से कमाई या लाभ पाने के लिए उकसाते हैं। नियम कानूनों को ना तोड़ें और ना ही अपने कामकाज में किसी तरह की लापरवाही बरतें। इससे आप ही को नुकसान होगा, अपमान भी झेलना पड़ सकता है और कामकाज का अतिरिक्त बोझ भी आ सकता है। प्रतिद्वंदियों से कड़ा मुकाबला करना पड़ सकता है। कारोबार का विस्तार करने या फिर उसमें बदलाव करने की सोच रहे हैं तो ये इसके लिए सही समय नहीं है। सही समय आने का इंतजार करें। प्रेम संबंधों में सावधानी से आगे बढ़ें और अपने रिश्ते के प्रति ईमानदार रहें। कठिन समय में आपका जीवन साथी आपके साथ मजबूती से खड़ा रहेगा और सेहत की दृष्टि से ये समय थोड़ा सा प्रतिकूल है। दिनचर्या और अपने खान पान का विशेष ख्याल रखें। संभव हो तो रोज सुंदरकांड का पाठ एक बार जरूर करें। धनु राशि यानी सजिटेरियस के जातक आज लकी हैं। कोई शुभ समाचार मिल सकता है। करियर कारोबार में भी मनचाही प्रगति होगी और आप अपने समय और ऊर्जा का सही प्रबंधन करते हैं तो ये समय सफलता से भरा हुआ रहेगा। आपके काम का अनुकूल फल मिलेगा। सत्ता, सरकार और इष्ट मित्रों से अधिक मदद मिलने की संभावना है, यानी बड़े संपर्कों से लाभ मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट, कमीशन और विदेश से जुड़े व्यवसाय करने वालों के लिए अनुकूल समय है। लव पार्टनर के साथ गलतफहमियां दूर होंगी और प्रेम और सामंजस्य बढ़ेगा। पहले से कोई दिक्कत चली आ रही है तो आपको उसमें आज लाभ मिल सकता है। प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु की पूजा जरूर करें। मकर यानी कैप्रिकॉर्न राशि वाले जातकों के लिए यह समय शुभता और सौभाग्य लिए हुए है। घर और बाहर दोनों जगह स्वजनों और शुभचिंतकों का सहयोग मिलेगा। नौकरी पेशा है तो आय बढ़ेगी। आपकी आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे और बचत भी अधिक हो पाएगी। यदि कारोबारी हैं तो लाभप्रद योजनाओं से जुड़ने का मौका मिलेगा। व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि की योग है और संतान पक्ष से जुड़ा कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है। किसी प्रिय व्यक्ति से मुलाकात भी संभव है। पुराने रिश्ते मजबूत हो सकते हैं और प्रेम संबंधों में नजदीकी बढ़ेगी। यदि आप अविवाहित हैं तो लाइफ में ड्रीम पार्टनर की एंट्री हो सकती है और वैवाहिक जीवन है यदि तो सामान्य रहेगा। सेहत और संबंध दोनों की दृष्टि से ये समय शुभ है और प्रतिदिन पक्षियों को दाना डालें तो सकारात्मक फल अवश्य मिलेंगे। अब बात करते हैं कुंभ यानी एक्वेरियस राशि के जातकों की। तो इनके सोचे हुए कार्य समय पर पूरे होंगे। इसके कारण आप में अलग ही ऊर्जा और उत्साह बना रहेगा। अपने करियर और कारोबार को आगे बढ़ाने के नए मौके मिलेंगे। अगर व्यवसाय से जुड़े हैं तो अचानक आर्थिक लाभ हो सकता है। विदेश से जुड़े काम करने वालों को अच्छा लाभ होगा और बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी हाथ लग सकता है। यदि किसी मामले को लेकर आप कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे थे तो विरोधी सुलह समझौते की पहल कर सकते हैं या फिर फैसला आपके पक्ष में ही आ सकता है। भूमि और भवन से जुड़े विवाद और परेशानियों से मुक्ति मिल सकती है। प्रेम संबंधों में उपजी गलतफहमी के चलते लव पार्टनर से दूरियां बढ़ सकती हैं और इस दौरान निजी संबंधों को बेहतर बनाने के लिए विवाद की बजाय संवाद आपका मददगार होगा। सेहत का ध्यान रखना होगा और मौसमी बीमारियों के चलते आपको शारीरिक और मानसिक पीड़ा झेलनी पड़ सकती है। इस सप्ताह इस दिन शिव चालीसा पाठ करते रहें। और मीन राशि यानी पिसीज वाले जातकों के लिए यह समय शुभता और सौभाग्य लिए हुए है। करियर या कारोबार के सिलसिले में आपको यात्रा करनी पड़ सकती है जो सुखद और लाभकारी रहेगी। यदि आप रोजी रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं तो इष्ट मित्रों की मदद यहाँ काम आएगी और आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। आपको नौकरी के लिए कहीं से अच्छा ऑफर मिल सकता है और घर परिवार में किसी सदस्य के साथ अगर आपकी अनबन चली आ रही थी तो वो किसी वरिष्ठ व्यक्ति की मध्यस्थता से खत्म हो जाएगी। स्वजनों के साथ आपके रिश्ते पटरी पर आ जाएंगे। कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए व्यावसायिक गतिविधियों में कुछ नया प्रयोग आप कर सकते हैं और ख़ास बात यह है कि आपके द्वारा लिया गया रिस्क लाभदायक रहेगा। धन का प्रवाह भी बढ़ जाएगा। नौकरी पेशा हैं तो लोगों की आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे और आपकी वैवाहिक जोड़ी की लोग तारीफ कर सकते हैं। आज के दिन दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहेगा और ससुराल पक्ष से आपको विशेष सहयोग और समर्थन भी मिल सकता है। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ जरूर करें, इससे आपको लाभ मिलेगा।
और कुल मिलाकर मिला-जुला रहेगा ये सप्ताह इन सभी 12 राशियों के लिए। तो किस्मत की कहानी आज यहीं तक और कल सुबह आपसे फिर भेंट होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए और आज के भाग्योदय से नूपुर शर्मा को यही अनुमति दीजिए। आप सभी को नमस्कार और मंगलमय दिन की ढेर सारी शुभकामनाएँ।